फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 9 से 12 तक। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझ लीजिए। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहें। आप लोगों ने योब की धीरज के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की और न किसी अन्य वस्तुओं की। आपकी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दंड के योग्य हो जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और सारी कमजोरियां दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और सदा के लिए नहीं बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी ही शिक्षा सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मरकुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12। गलीलिया से विदा होकर यीशु यहूदिया और यरदन के
पास के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जन समूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वह अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देने लगे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या उपदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस प्रकार पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरे स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन और ईश्वर की संहिता हमें अपार आनंद प्रदान करता है। वह हमारे आंखों को ज्योति प्रदान करता, वह व्यक्ति ईश्वर के मार्ग को समझता है और जो उसकी आज्ञा और संहिता पर चलता है उसे ईश्वर का आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर का वचन सीधा साधा है। उसका मार्ग स्वर्गीय सुख प्रदान करता है। और जब यह वचन हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हमारे मन में प्रवेश करता है, तो हमारे मन और हृदय का क्लेश निकाल देता है। यही कारण है कि याकूब के पत्र में हमसे कहा गया, एक दूसरे की शिकायत ना करे और एक दूसरे पर दोष न लगाए। यीशु कहते हैं, तुम एक दूसरे पर दोष क्यों मढ़ते हो? जब तुझे अपने आंखों की धारण ही मालूम नहीं तो कैसे कह सकते हो
मैं अपने भाई का तिनका निकाल दूं। दूसरी बात है, स्वर्ग और पृथ्वी को लेकर शपथ नहीं खाना, क्योंकि हम मनुष्य गिरते हैं। कोई जरूरी नहीं जो आज किया उसका पालन किया, इसलिए हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, ईश्वर हम पर दया करता है जब हम पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यरदन के पास के प्रदेश पहुंचे और वहां पर एक विशाल जन समूह को देखा और फरीसी और शास्त्री लोगों के बीच एक आस्थान को ग्रहण करने के लिए ईश्वर की परीक्षा लेता है। यीशु की परीक्षा, क्या अपनी पत्नी का त्याग करना पुरुष के लिए उचित है? वे खुद त्यागते हैं। सच्चाई यही है कि जितने भी राजा हुए हैं सभी अपनी पत्नी के अलावा कई पत्नियों को रखा और इससे उनका जीवन नष्ट हुआ। चाहे दाऊद हो या कोई भी हो, जिन लोगों ने अपनी पत्नी को छोड़ अन्य पत्नियों से शादी किया उनका विध्वंस हुआ। दाऊद को ही लीजिए, जब दाऊद ने एक को छोड़ अन्य पत्नियों से शादी की, क्या हुआ उसका? उसी की एक पत्नी से एक जो लड़की जन्म लिया और उसी के दूसरे पत्नी से अमनोन नाम का बेटा जन्म लिया। उन्होंने अपनी बहन का बलात्कार किया और उस लड़की के भाई अबशालोम ने छल से इसको मार दिया। सुलेमान को लीजिए, उन्होंने इतनी पत्नियों को रखा और उसी के कारण वह नष्ट हुआ। हमारे देश के जितने भी राजा हुए वे कई पत्नियों को रखा और उनके द्वारा जो संतान पैदा हुआ वे आपस में कटते लड़ते रहे, कट मर गए। क्योंकि यीशु ने कहा, जो अपने पत्नी के रहते जीवित रहते यदि किसी अन्य स्त्री से शादी करता है अपने पत्नी के विरुद्ध पाप, या कोई पत्नी अपने पति के रहते दूसरे के साथ भागकर शादी करती है वह अपने पहले पति के विरुद्ध पाप करता है और यह विनाश की ओर ले जाता है। मैंने आज तक देखा कि जिन लोगों ने अपनी पत्नी के अलावा अन्य पत्नियों से शादी किया उनका जीवन नरक बन गया, उनका घर परिवार नष्ट हुआ, कई प्रकार के दुख और समस्याएं आई और वह उसी दुख और समस्या में नष्ट हुआ। ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, उसने मनुष्यों के लिए सब कुछ दे दिया और उन्होंने मनुष्य को नर और नारी के रूप में बनाया। उन्होंने अपना प्रतिरूप बनाया, उन्होंने अपना आत्मा प्रदान किया
क्योंकि आत्मा सब कुछ के और ईश्वर के रहस्य की भी था लेता है। यदि हम ईश्वर के आत्मा द्वारा संचालित होकर कार्य करेंगे, हमारा जीवन ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख होगा। यह तो वासना है। राजा हो या धनी हो, अरबपति हो, खरबपति हो, आप कई लड़कियों से शादियां कर सकते हैं, ईश्वर नहीं रोकेगा। लेकिन उसका विध्वंस आप खुद अपने जीवन में देखेंगे, उसका विनाश अपने जीवन में देखेंगे और अपने जीवन का विनाश अपने आप में महसूस करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताए। ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमारी सृष्टि की है ताकि हम पवित्र और निष्कलंक बने और सेवा कार्य करने के बाद इस दुनिया को अलविदा करना है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने माता पिता के द्वारा हमें बनाया है, हमारी सृष्टि किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, तुझे जानने के लिए हमें अवसर प्रदान किया है। हे प्रभु, जो लोग तेरे बारे में नहीं जानते हैं, जितने भी कलीसिया के सदस्य हैं और जो लोग तेरे नाम की घोषणा करते हैं, हे प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि साहस, धैर्य और निडरता के साथ तेरे शिक्षा, तेरे आज्ञाओं का पालन करते हुए वही करे जो तूने अपने शिष्यों के द्वारा हमें प्रदान किया है। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।